नमस्कार दोस्तों। आदाब। मैं डॉक्टर शबीना खान, सनराइज आईवीएफ सेंटर बरेली से। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किन महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी वाली जो महिलाएं हैं उनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। पहले आपने देखा मेरे इससे पहले वीडियो है जिसमें मैंने बताया पीसीओएस क्या है, पीसीओएस के साइंस क्या हैं, फिर मैंने बताया कि उनके इन्वेस्टिगेशंस यानी उनकी जांचें क्या हैं, फिर मैंने बताया कि नेचुरली कंसीव कैसे हो सकती हैं पीसीओएस की महिलाएं। फिर मैंने आपको बताया कि क्या पीसीओएस महिलाओं को आईवीएफ की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हमारे पेशेंट ने एक सवाल किया है कि पीसीओएस में आईवीएफ कब आप करते हो और उसका सक्सेस रेट क्या है, ठीक है, और कैसे ये डिफरेंट होता है जैसे दूसरे लोगों का आईवीएफ आप करते हो। तो मैं आपको ये जान के मतलब इससे बात से बड़ी खुशी हो रही है कि ये क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं कि देखिए पीसीओएस जो है यानी पीसीओएस या पीसीओडी, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज पहले बोलते थे, फिर वो बाद में पीसीओएस बना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि पीसीओडी पहले बोलते थे क्योंकि इसको एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी एक बीमारी समझी जाती थी कि इसमें डिजीज हो गई है कि ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे सिस्ट बन गए। फिर हमें बाद में ये आभास हुआ कि ये एक सिंड्रोम है यानी ग्रुप ऑफ डिजीज है। इसमें हिर्सुटिज्म भी होगा, एक्ने भी होगा, मेंस्ट्रुअल की भी प्रॉब्लम होगी, ओबीस भी हो सकता है, बहुत सी चीजें रहती है। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने बाद में ये चेंज होके इसका नाम पीसीओएस पड़ा। बट मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों एक ही चीज है। अब आईवीएफ किन महिलाओं को जरूरत पड़ेगी? जिनके अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ आईवीएफ 15 से 20% ही महिलाओं को जरूरत पड़ती है, बकाया सब नेचुरली और ड्रग से यानी दवाइयों से कंसीव कर सकती हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये 15-20% महिलाएं कौन सी होती हैं? ये 15-20% वाली महिलाएं वो हैं जिनकी ट्यूब्स में कोई दिक्कत हो या उनके हस्बैंड का सीमेन पैरामीटर यानी स्पर्म्स जो है वो अच्छे नहीं है, तो वो वाली हो सकती हैं। एंड या फिर कोई ऐसी बात हो जिसको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे सेंटर में आईवीएफ कर रहे हैं हम पीसीओएस पेशेंट्स का, उसके लिए एंटैग प्रोटोकॉल यानी एंटागोनिस्टिक प्रोटोकॉल हम अपने पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं। और इसमें कभी कभी लो डोज प्रोटोकॉल यानी माइल्ड स्टिमुलेशन करके भी करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। बट मैं ये मानती हूँ कि एक्चुअली पीसीओएस में ये जो लो डोज है या ये जो एंटैक दे रहे हैं हम लोग, इट इज गिवन सो दैट एक जो ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है पीसीओएस का, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, वो ना हो, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो जो हमारी महिलाएं हैं या हमारे जो मरीज हैं वो इस बात को कैसे समझेंगे? जो अंडे की जो थैली है उस पे जो छोटी छोटी गांठें पड़ी हुई हैं वो बहुत ढेर सारी होती हैं, और जब हम इंजेक्शन देते हैं एफएसएच तो वो सब बढ़ जाती हैं। तो वो ढेर सारा फॉलिकल बनना यानी हाइपर स्टिमुलेशन हो जाने के खतरे में रहता है, जो कि एक कम परेशानी से लेके मरने तक की भी परेशानी हो सकती है इसमें। तो इसीलिए इस चीज का हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। और कभी कभी हमें ये जीटीटी वगैरह जो हम लोग करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वगैरह, तो उनमें भी हम लोग मेटफॉर्मिन वगैरह भी देते हैं अपने पेशेंट्स को। और मैं बस आपको यही इस वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही जानकारी दे रही हूँ कि पीसीओएस में नेचुरल कंसेप्शन बहुत है और आईवीएफ से कुछ ही महिलाओं को जरूरत है। और आप परेशान मत हो, घबराओ नहीं, कोई एक अच्छे जो डॉक्टर हैं उनको आप सेलेक्ट करो, गायनेकोलॉजिस्ट सेलेक्ट करो और उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ। और मुझे लगता है कि बहुत से गायनी इसमें सक्सीड होती हैं कि वो पीसीओएस महिलाओं को कंसीव करा देती हैं। तो यानी आईवीएफ सिर्फ उन्हीं को करना है जिनको एसोसिएटेड फैक्टर्स है, जैसे ट्यूबल ब्लॉक, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी मेल की कोई प्रॉब्लम हो, एंड लास्टली अगर अनएक्सप्लेन्ड है तो उन सब केसेस में हमें आईवीएफ करने की जरूरत होगी। बकाया लोगों को मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में बता दिया है कि कैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कैसे दवाइयों के जोर से, कैसे एक्सरसाइज, कौन सी डाइट और कैसे कैसे करके
वो कंसीव हो सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए कुछ जानकारी आपकी बढ़ाई होगी पीसीओएस से रिलेटेड, और आपके दिमाग का कुछ लोड कम किया होगा कि सबको पीसीओएस पेशेंट्स को सब में आईवीएफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसके लिए मैं उसका स्वागत करती हूँ दिल से। और नमस्कार, आदाब।